आज आप लोगों के सामने एक अनकॉमन बुक की समरी लेके फिर से हाजिर हुए। आप कई बार सुने होंगे हेल्थ इज वेल्थ, तो आज हम लोग इसके सही मतलब समझेंगे। जिस राह के सहारे से हम लोग हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हेल्थ को हमेशा ठीक करने के सफ़र में हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट मन में कैच करते हैं वो है खाना। हम लोग सोचते हैं खाना अच्छा अच्छा हो, बस हेल्थ हो गए ठीक। हाँ, कुछ हद तक खाना हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, लेकिन हम लोगों को हमेशा एक बात याद रखना होगा कि जैसे क्रिकेट टीम को जीतने के लिए सबका प्रयास जरूरी है, ठीक उसी तरह हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक टीम आपको बनाना है, या तो हेल्थ के पिलर। और आज वही सब पिलर डिटेल्स में समझेंगे आप लोगों के साथ द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ बुक को साथ में लेते हुए। ये किताब पब्लिश होने के वक्त ही उस टाइम के बेस्ट सेलर साबित हुआ था न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये किताब कंप्लीट पैकेज है द नेचुरल वे टू बेटर हेल्थ फॉर लाइफ। तो फाइनली और एक बार आपके सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ, बुक समरी की इस बेहतरीन सफ़र में। आज का जो बुक समरी आप सुनने जा रहे हैं, ये समरी बनाते टाइम हमको बहुत ही रिसर्च करना पड़ा। यानी हेल्थ को हमेशा ठीक करने के लिए बेस्ट किताब चूज़ करना मेरे लिए एक चैलेंज था, ताकि आप लोगों के सामने ऑल इन वन पैकेज रखा जाए हेल्थ टॉपिक के ऊपर। मेरे काफ़ी हार्डवर्क के परिणाम आज का ये बुक समरी। अगर आप लोगों को मेरे हार्डवर्क पसंद आए, वैल्यूएबल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके आपका सपोर्ट और लाइक कंट्रीब्यूशन हमें ज़रूर दीजिए। अच्छे लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। इस बेहतरीन बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल में जब भी ऐसा ही नॉलेजेबल बुक समरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। शायद आप सोच रहे होंगे मेरे पास इतना टाइम कहाँ है जो हेल्थ के ये 7 पिलर समझेंगे। तो आंसर है, कुछ अच्छा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे चैनल में टाइम मैनेजमेंट बुक समरी अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। वो बुक समरी आप देख लीजिएगा, आप टाइम जरूर मैनेज कर पाएंगे। इस चैनल के कभी कभी वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट के ऊपर ये चैनल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो आखिर तक बने रहिएगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल सीख जाएंगे। तो आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं किताब के मेन पार्ट की तरफ ऑथर को जानने के साथ साथ। इस किताब के ऑथर है डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के मिसिसिपी शहर में जन्म लिए एंड ईयर 1984 के ORU मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएटेड हुए थे। उनके आज के ये किताब में दिए गए हेल्थ के ऊपर ये 7 पिलर अगर आप समझ गए तो हम आपसे वादा करते हैं आप हर पल हेल्दी रहेंगे, यानी स्वस्थ भी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, वाटर। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, पानी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिशन है। आप शायद ही जान के हैरान होंगे कि आपके बॉडी के हर पार्ट में पानी है। लगभग बॉडी में 70%, आपके मसल में 75%, आपके मस्तिष्क के हर सेल्स में 85%, आपके ब्लड में 82% और आपके बॉडी के हर हड्डियों में अप्रोक्सीमेटली 25% पानी मौजूद है। पानी हमारे शरीर के इकलौता एक ऐसी न्यूट्रिशन है जो लगभग सब फंक्शन में जुड़े हैं। आप बिना कुछ खाए 5 से 7 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग 5 दिन से ज़्यादा पानी पिए बिना नहीं रह सका। अब आप पानी के महत्व समझ गए होंगे। पानी हमारे पाचन तंत्रों को ठीक रखता है। किसी भी खाने से उसके पौष्टिक तत्वों को निकाल के हमारे शरीर को हेल्दी रखने के सफ़र में पानी महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। पानी गलत तरीके के साथ पीने से अच्छा होने के बजाय परिणाम गलत भी हो सकते हैं। पानी पीने के कुछ नियम जानिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, ऐसे हमारे लीवर कमज़ोर हो जाते हैं, खाना ठीक से डाइजेस्टिव नहीं हो पाते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। आप दिन में कुछ भी खाइए, 30 से 40 मिनट पहले एक गिलास पानी पी सकते हैं और 2 से 3 घंटे बाद जी भर के। सुबह खाली पेट में 1.25 लीटर और रात में सोने के 2 से 3 घंटा पहले, यानी अगर आप 10 से 11 के बीच में सो जाते हैं तो 7 PM के बाद ज़्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि हमारे नींद के बीच में इंटरफेयर कर सकता है। और पूरा दिन में 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी आपको लेना है। पानी हमारे बॉडी में कम होने से बॉडी डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर एंड किडनी पे पड़ सकता है। सिर्फ हमारे स्वास्थ्य ही नहीं, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए भी
पानी अहम योगदान देते हैं, क्योंकि शुरू में हम लोग ये जाने कि हमारे ब्रेन सेल्स में 85% पानी है। सो आवर ब्रेन लव्स वाटर। अगर मेमोरी डेवलप आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये चैनल हमेशा आपको सही राह दिखाएंगे। यानी इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे चैनल में मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट बुक समरी अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पानी के महत्व आप समझ गए होंगे और नियम भी। पर्याप्त ड्रिंकिंग वाटर साथ में रखिए, आपके बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे और आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट, स्लीप एंड रेस्ट। हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए पर्याप्त नींद और आराम भी चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी के हर पार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बर्न के रूप में आपको नजर आएंगे। इस किताब के ऑथर रिसर्च करके ये पाए हैं कि डेली 7 से 9 घंटे की नींद बेहद जरूरी है। उन्होंने बहुत ही इंस्पायर्ड तब हुए थे जब ईयर 1879 में ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किए थे। बार बार हारने के बावजूद भी उन्होंने हर दिन एवरेज 10 घंटे की नींद लेना कभी नहीं भूलते थे। ऑथर ने ये कॉन्फर्म किए कि पर्याप्त नींद आपके फिजिकल स्किल्स को नया रूप में सीखने के लिए काफ़ी मदद करता है। हर स्टूडेंट्स के संरक्षण, मेमोरी और इम्प्रूव होते हैं। जो अच्छे चीज़ दिन में प्रैक्टिस किए जाते हैं वो नींद में भी कंटिन्यू होते हैं, जो फिजिकल स्ट्रेंथ में बदल जाते हैं। आजकल के ज़माने में जो 2 कॉमन वर्ड सुनाई देते हैं वो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसके बोझ तले काफ़ी लोग गुजर चुके हैं। इसका मेन कारण है सिर्फ नींद ठीक से ना लेना और आराम भी। हम लोग दिन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, जब आपको एहसास हो आपके शरीर थकने वाला है, उससे पहले आप काम रोक दीजिए, नहीं तो हेल्थ के भरपाई आपको करना पड़ सकता है। परफेक्ट नींद लेने की आप टाइम टेबल सेट कर सकते हैं आपके सुविधा अनुसार, ताकि 7 से 9 घंटे की नींद हर रोज हो सके। जिस प्लेस पे आप सोने जा रहे हैं वो प्लेस आपके कंफर्टेबल जोन में हो, आपके हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट, लिविंग फूड यानी जीवित भोजन। शायद अभी आप खुशी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि खाने के बारे में बातचीत जो स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, उससे पहले फूड के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं फूड 2 टाइप के होते हैं, एक लिविंग फूड और एक डेड फूड। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, जैसे किसी पेड़ की डाली अगर सूख जाए तो लकड़ी बन जाते हैं, वो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी पेड़ से लेकर तोड़ना थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। ठीक उसी तरह लिविंग फूड और डेड फूड के साथ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंगूर और किशमिश, दूध और पनीर। यानी एक वर्ड में कहें तो जो लिविंग फूड या जीवित भोजन है वो भोजन आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जैसे गाजर, बीट, हरी सब्जी, शुद्ध गाय के दूध, एसेट्रा एसेट्रा। और डेड फूड के लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है जो खाने की चीज फ्रिज में रखा हो 1 से 2 दिन तक, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद नूडल्स, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा एटसेट्रा। डेड फूड के लिस्ट में ये 3 सफ़ेद जहर भी आप लिस्ट के टॉप पर रख सकते हैं, कहीं ये जहर आपके लिए नुकसान साबित ना हो। ये 3 सफ़ेद जहर है नमक, रिफाइंड शुगर और मैदा। कभी कभी खाने के प्लेट के साथ नमक और रिफाइंड शुगर बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में मत रखिए। बेस्ट फ्रेंड तो नुकसान कम आनंद ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये दोनों आनंद कम नुकसान आपको ज़्यादा दे सकते हैं। ये सब चीज़ एक साथ मत लीजिए। शहद के साथ घी, मछली, मूली और दही। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली। दही के साथ पूरी या पराठे, मछली और खट्टे फल। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई और कटहल। कहावत में है आपके खाने के प्लेट में रेनबो दिखना चाहिए। शायद आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, वो रेनबो नहीं, यानी हर टाइप के सब्जी थोड़े थोड़े और सलाद भी शामिल कर सकते हैं, टोमेटो, बीट, खीरा और गाजर के साथ। हमारे शरीर को सटीक पौष्टिक तत्व अवश्य मिलेंगे। आपके खाने के लिस्ट हो गए तैयार। अभी आप खुशी से स्टार्ट कर सकते हैं आपके पसंदीदा खाने के साथ। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। हमेशा याद रखें, आपके शरीर को एक मंदिर की तरह देखना चाहिए और मन को परमात्मा की तरह। अभी आपके डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे कि हम लोगों को कैसा स्टेप लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट, एक्सरसाइज के तरफ, यानी व्यायाम। शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम को आप एक महत्वपूर्ण पार्ट मान सकते हैं। अगर आप हर दिन सुबह 30 से 40 मिनट भी व्यायाम कर लिए
तो पूरा दिन के एनर्जी आपको मिल जाएंगे और साथ साथ रोग व्याधियों से लड़ने के लिए शक्ति भी। अगर आप बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं तो टेंशन मत लीजिए और एक उपाय भी है, टाइम को आधा कर लीजिए यानी 15 मिनट। आप इतना तो दे पाएंगे। और एक ही एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार। योग के भाग में इसे प्राणायाम भी कहते हैं। आप कुछ ही दिनों में महसूस कर पाएंगे आपके शरीर पहले से कितना स्वस्थ है। गूगल सर्च इंजन में या तो यूट्यूब पोर्टल में आप सर्च करके सूर्य नमस्कार डिटेल्स में जान सकते हैं। व्यायाम इकलौता एक ऐसी स्टेप है जिसके मदद से आप आपके शरीर के ज़्यादातर रोग खुद ही मिटा सकते हैं। व्यायाम से हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेमिना बढ़ते हैं, जो पूरा दिन में काम करने के वक्त हमारे शरीर को हेल्प करता है एनर्जी देने में, ताकि हमारे शरीर थके ना। अभी आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, नो टेंशन, वो लोग तो और अच्छे राहें ढूंढ लेते हैं। आप कहेंगे कौन सी? आप टाइम निकल के एक दिन किसी पार्क में जरूर घूम के आइए। देखेंगे वो लोग गोल होकर खड़े रहते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं, आनंद में रहते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो आप भी बच्चे बन जाइए, इसमें कौन सी आपके नुकसान होने वाले हैं। हमेशा याद रखें, फन इज ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज। तो बुजुर्ग लोग जब बच्चे बन के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? डिपेंड आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आप इसको निराविषीकरण मान सकते हैं। आज के ज़माने में आप विश्वास कीजिए या नहीं, आपके पूरे शरीर टॉक्सिक यानी विषाक्त है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च में ये पाया गया कि पिछले 50 सालों में ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिन्स का मात्रा कई गुना बढ़ गया। ग्लोबल हीलिंग सेंटर के मुताबिक रोजाना एक आम इंसान का सामना लगभग 21 लाख टॉक्सिन से होते हैं। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि कहां से आ रहा है इतने सारे टॉक्सिन्स। तो आंसर है, बॉडी में टॉक्सिन्स पहुंचाने वाले 5 बड़े सोर्स है। नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2, पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां और फल। नंबर 3, दूषित हो चुकी हवाएं। नंबर 4, औषधियाँ यानी दवाइयाँ। और नंबर 5, लाइफस्टाइल। इसलिए पीने के पानी शुद्ध रखिए और छोटे छोटे व्याधियों के लिए एंटीबायोटिक मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दवाई लेने के कारण इन दवाओं को लीवर और किडनी पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाते और टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। हमारे शरीर में टॉक्सिन किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इस छोटी सी वीडियो में डिटेल्स में समझाना आसान नहीं है। आप वीडियो में दिए गए चार्ट के मदद से समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक ही प्रश्न शायद इधर उधर घूम रहा होगा कि इस टॉक्सिन्स को ट्रैश कैसे किया जाए, बिल्कुल बॉर्डर में खड़े हुए आर्मियों की तरह। चलिए, आर्मी तो नहीं बन सकते, लेकिन साधारण इंसान बन के आपके मदद तो जरूर कर सकते हैं। आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में, यानी पिछले जो 5 सोर्स के मदद से आपके शरीर के अंदर विषाक्त सब पदार्थ गया, उसको बाहर निकाल के शुद्ध करके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना ही डिटॉक्सिफिकेशन है। आइए समझते हैं। नंबर 1, ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बीमारियों से लड़ता है। कॉफ़ी के समान ही कैफीन होते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। नंबर 2, हरी धनिया का रस पिए। हरी धनिया में फाइबर्स के अलावा बीटा कैरोटीन, सैल्मोनेला होते हैं जो शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है। नंबर 3, हफ्ता में एक दिन उपवास रखना। ऐसा करने से हमारे पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड तो लेना ही नहीं है। धीरे धीरे आपके शरीर विषाक्त पदार्थों से शुद्ध होने लगेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के तरफ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, यानी पोषक तत्वों की खुराक या तो परिपूरक मान सकते हैं। हमेशा हेल्दी और अच्छी तरह से संतुलित आहार को सेवन करने की सलाह दी जाती है। कुछ पोषण तत्व की कमी आपके स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। यहाँ कुछ सामान्य पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताया गया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आपको इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। सबसे आम पोषक तत्वों में प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फोलेट, आयोडीन और आयरन है। विटामिन डी आपकी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। प्रोटीन वजन घटाने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकता है। विटामिन ए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कार्य और स्वस्थ दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। तो अब बताए गए सभी पौष्टिक तत्वों के सेवन करें, स्वस्थ रहिए और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर भी आपके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट समग्र स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक है जो हमारे शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं।
मुक्त कण वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं में बसा प्रोटीन और डीएनए पर हमला करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत फल और हरे सब्जियां हैं, साथ ही पौधों से प्राप्त उत्पाद है। एग्जाम्पल के लिए राजमा, अनार, टमाटर, धनिया, अदरक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके मन में फिर भी ये प्रश्न आते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट किस में है, तो आंसर है नींबू और टमाटर। इसके फायदे तो आप जानते ही होंगे, गर्मी के मौसम में ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज, रक्तचाप, दृष्टि, हृदय की समस्याओं को ठीक करता है। इसके अलावा भी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाने में मदद करता है। आप हमेशा निरोग रहेंगे और स्वस्थ भी। और आज के सामने के लास्ट पार्ट है कॉपिंग विथ स्ट्रेस, यानी आपको तनाव से झेलने की शक्ति उत्पन्न करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस हमारे शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक समरी। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो बुक समरी आप देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको हमेशा प्रसन्नता के रूप में देखने की आदत तैयार करना होगा और आनंद के साथ भी। आप ये बात सुन के जरूर चौंक जाएंगे कि लाउटर एंड जॉय की ताकत आपके सोच से परे है। कुछ छोटे से छोटे बीमारी तो इसके सहारे से ही मिट जाते हैं, जैसे टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये सब। इसीलिए हर दिन अभ्यास करें ताकि आप खुद को नए रूप में सजा सकें, जो खुशी और आनंद प्रदान करे, ताकि धीरे धीरे स्ट्रेस रिड्यूसिंग हैबिट्स तैयार हो जाए। आप आपके पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, यानी एक वर्ड में कहा जाए तो स्ट्रेस को आपके अंदर प्रवेश ना करने दें। इसलिए अपने इम्यूनो सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जो प्रोटीन से आते हैं। इसलिए आपके वजन जितना है उतना ग्राम प्रोटीन हर दिन आपके खाने में शामिल करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके वजन 50 किलो है तो हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। जिस तरह एक कटोरी मसूर दाल में यानी 30 ग्राम में 7 ग्राम और एक गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो आज के समरी में दिए गए हेल्थ के ऊपर ये 7 पिलर को आप जरूर ध्यान रखें, ताकि आपके शरीर रूपी ये महल हमेशा मजबूत रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। हम बहुत लकी हैं जो आपके सामने ऐसा कंटेंट रख पाए मेरे काफ़ी हार्डवर्क के मदद से। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर कर सकते हैं ऐसा ही कंटेंट बनाने में। तो अपने और अपने परिवार के साथ ये समरी जरूर सुने। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।